हाल ही में चर्चा में रहा प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान संशोधन से है। ठीक है दोस्तों, आजकल जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान संशोधन से है। ठीक है दोस्तों, आजकल जो है इसके ऊपर खूब बहस चल रही है। 42वां संविधान संशोधन, आपको भी याद होगा जब अभी 25 जून को दोस्तों, आपके 25 जून को 42वां संविधान संशोधन, पहले तो आप ये लिखिए मेरे साथ में। ठीक है, 42वां संविधान, आपको भी याद होगा जब अभी 25 शब्दों का संबंध किस, तो इंडिया प्लस जापान धर्म गुर्जन अभ्यास नोट कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान संशोधन से है। ठीक है दोस्तों, आजकल जो है इसके ऊपर खूब बहस चल रही है। 42वां संविधान संशोधन, आपको भी याद होगा जब अभी 25 जून को दोस्तों, आपके 25 जून को 42वां संविधान संशोधन, पहले तो आप ये लिखिए मेरे साथ में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना। अभी 25 जून को आप जानते हो इमरजेंसी वाला संविधान हत्या दिवस बनाया गया आपके। उसके बाद में जो है, और जैसे हमारे उपराष्ट्रपति का दोस्तों बयान आया था कि आपातकाल में जो चेंज हुए थे आपके, वो नासूर की तरह है ना। ये स्टेटमेंट किसका है? हमारे उपराष्ट्रपति जी का है ना। जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कहा है, जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि भाई ये जो आपके जो आपातकाल में जो संशोधन हुए, आपातकाल में जो संशोधन हुआ है, यह है कि आपकी यह नासूर की तरह है। ठीक है, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भर सकता आपके, नासूर की तरह, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा है। तो 42वां संविधान संशोधन जो आपके, इसके ऊपर तो खूब आपकी बहस छुड़ चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज क्या हुआ? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो है वो हमारी प्रस्तावना के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो है ये करने वाली कौन थी आपकी? ये करने वाली थी इंदिरा गांधी जी। कौन आपके? तो इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने ये चेंज किया था और 1977 में यह लागू हुआ ना। 1977 में लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इससे कौन कौन से चेंज हमारे संविधान के अंदर होते हैं? देखिए, पहला चेंज कहां होता है? प्रस्तावना में ना। तो प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो हमारी, उसमें हमने जो है 3 शब्द जो है वो जोड़ दिए। किससे? आपके 42वां संविधान संशोधन से। वह शब्द कौन कौन से थे आपके? एक था समाजवाद। कौन था आपके? एक था समाजवादी दोस्तों आपके, एक था पंथ निरपेक्ष है ना, सेकुलर जो है, यह वर्ड जोड़ा गया, और एक इसके अलावा अखंडता जो वर्ड है हमारा वो जोड़ा गया ना। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो है, ये 3 वर्ड प्रस्तावना के अंदर किससे जोड़ा गया? आपके 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन है। 3 वर्ड जोड़े गए आपके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। आपके इनके ऊपर भी खूब बहस चल रही है कि ये वर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, खूब बहस इनके ऊपर चल रही है इस समय ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, इसके बाद में नंबर भी पूछूं आपसे, नंबर भी चेंज जो है वो कहां हुआ आपके? तो संविधान में भाग 4A जोड़ा गया ना। ये भाग 4 संविधान में, जिसके द्वारा हमने अनुच्छेद नंबर 51 जोड़ा है आपके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, ये किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी आपके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या आपके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इन्हीं की आपकी रिकमेंडेशन थी। इसके आधार पर संविधान में 51A भाग 4A जो है, इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नंबर C पूछूं आपसे लिखना आपके, तो नंबर C जो है 5 विषय जो, इन 5 विषयों को जो राज्य सूची है यहां से बाहर निकाल करके समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया ना। जो 5 विषय इनको स्टेट लिस्ट से बाहर निकाल करके समवर्ती सूची जो है, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसमें ट्रांसफर कर दिया है। और ये 5 विषय कौन कौन से थे आपके लिखना? एक था वन, एक था वन्य जीव, एक था वन, एक वन्य जीव, एक देखिए मापतोल। क्या हो गया? एक मापतोल हो गया दोस्तों, आपके मापतोल हो गया। तो वन, वन्य जीव, मापतोल। इसके अलावा लिखिए न्याय प्रशासन। क्या हो गया? न्याय प्रशासन हो गया एक आपके, न्याय प्रशासन हो गया, शिक्षा हो गया, एजुकेशन है ना। तो वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन, शिक्षा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके नंबर D पूछूं आपसे, नंबर D चेंज कहां हुआ आपके? नंबर D चेंज जो है वो हुआ अनुच्छेद नंबर 39 है ना। तो आर्टिकल नंबर 39 से जोड़ा गया। ठीक है, आप जानते हो आर्टिकल नंबर जो 39 है आपके, इसमें फ्री लीगल एड की बात हुई है। किसकी हुई है? फ्री लीगल एड जो है, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, इसको जोड़ा गया था। आपको छापना है आपके 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा ना। तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है इसको जोड़ा गया ना। इसी के साथ में हमने आर्टिकल नंबर 48A को जोड़ा है ना। तो आर्टिकल 48 जो है आपकी, यह पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, इसको भी हमने 42वां संविधान संशोधन जो है इसी के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और आपके ऑप्शन नंबर F देखिए आपके सो, हमने भाग 14A जोड़ा। कौन सा? हमने भाग 14A जो है यह भी जोड़ा, इसके द्वारा नोट कीजिएगा, जिसके अंदर हमने
प्राधिकरण की बात की, ट्रिब्यूनल जो है उसकी बात की है। और संविधान के अंदर जो है आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B जो है, यह दो आर्टिकल जो है ये भाग 14A के द्वारा है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे चेंज हमने किससे किए आपके, ये सारे के सारे चेंज जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे आपके। और इसीलिए इस संविधान जो संशोधन है इसे हम क्या बोलते हैं आपके, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहा जाता है। अभी इसके ऊपर खूब बहस चल रही है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको एक साथ दे दी, जिससे कभी आप बहस आपके जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया, 42वां संविधान संशोधन आपके ठीक आंसर दोस्तों ना। देखो 44 नंबर वाला आप जानते हो क्या, अरे 1978 याद करो जो है, मैंने कहा था इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से बाहर किया गया था, वही 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके 71वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, 71वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992। याद कीजिए संविधान में आपके संविधान के अंदर जो है वो 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं आपकी, जिनका नाम है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। क्या नाम है, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज जो है आपकी वो किससे आती है, वो 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों आपकी इससे आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये आपके सामने प्रस्तावना लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आपके धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और इसके अलावा अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, और साथ में जो आपके साथ में ये सारी बातें